हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज जो क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा हो रहा है विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम पाली का, आज हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन आया है। इसका जो आंसर होना है वो होना है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है वो पेरिस संधि से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, 1789। क्वेश्चन नंबर 4, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो रूसो ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सामाजिक संविदा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो इसका जो नारा दिया था वो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 किस दो देशों के बीच लड़ा गया? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूं? तो इसका आंसर होगा लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बिस्मार्क कहां से था? जर्मनी से, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर जो था उस पर जापान ने हमला किया था। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? हिटलर ने अपने ऊपर जो कहानी लिखी थी आत्मकथा, उसका नाम है मीन कैम्प, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, टेले कर क्या था? टेले कर जो लागू हुआ था ये लागू हुआ था धार्मिक कर के रूप में, यानी धर्म का कर था ये। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन उत्पाद का साधन नहीं है? तो जो उत्पादन नहीं कर रहा हो, उपभोक्ता या उपभोग। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक पूंजी का गुण है? तो भौतिक पूंजी का गुण निष्क्रिय भी है, मूर्त भी है और हास भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो मानवीय पूंजी, स्वास्थ्य भी मानवीय पूंजी है, प्रशिक्षण भी है, शिक्षा भी है। अकुशलता जो है ये मानवीय पूंजी नहीं है बल्कि अमानवीय पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो भारत की आर्थिक समस्या, अभी आर्थिक समस्या तो भारत में है ही, क्योंकि भारत विकसित देश में आता नहीं है, यह विकासशील देश में आता है। तो आर्थिक विषमता तो है ही, साथ ही साथ औद्योगिक विकास हो ही रहा है, अभी गरीबी है ही, यानी इनमें से सभी सही उत्तर होना है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के बना था। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ? तो नरेगा जो लागू हुआ वो 2006 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो बिहार में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? यह तो बहुत कम है, 63.82%। क्वेश्चन नंबर 21, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। हालांकि बीच बीच में अभी बात चलते रहता है एक देश एक दल, लेकिन अभी जो प्रणाली चल रही है वो बहुदलीय प्रणाली चल रही है। क्वेश्चन नंबर 23, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो समवर्ती विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 24, तिब्बती नदी संगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो संगपो जो है तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत प्रवेश कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा।
क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी को विरुद्ध गंगा कहा जाता है? विरुद्ध गंगा कौन सा नदी? गोदावरी, जिसको हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं अपना भाषा में। क्वेश्चन नंबर 27, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्फू। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है? मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो एकदम से बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है आप लोग से, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो सन 1914 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मासिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव का संरक्षण के लिए जो अधिनियम लगा था वो 1972 ईस्वी में लगा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? तो सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है, सॉरी इसका आंसर हम आपको बाद में कमेंट में बता देंगे पिन करके। क्वेश्चन नंबर 35, अरे रिपीट हो गया है क्वेश्चन क्या? और 34 35 जो है दोबारा 36 37, ये जो है दोबारा 34 35 हो गया है तो 36 तक। तो अब हम लोग 37 देख लेते हैं। साहसी का परिसर्मिक कहलाता है, तो साहसी का परिसर्मिक जो है वो ऑप्शन नंबर बी लाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में जीविका का मुख्य साधन है? तो बिहार में जीविका का सबसे जो मुख्य साधन है वो कृषि है, यानी मैक्सिमम आबादी जो है कृषि के भरोसे ही जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ये तो सबको पता होगा, अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें इसी बात को लेकर के मैक्सिमम आंदोलन चला इतने लंबे समय तक। सबके किसान का भी मांग यही था कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसान का जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र कहलाता है, यानी एमएसपी कृषि क्षेत्र में आएगा। 40 नंबर, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो केगा जो है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। 41 नंबर, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो रेल दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण है मानवीय लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 42 पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ देखना चाहिए? तो आप खुद से एक्सपीरियंस किए होंगे किस तरफ देख करके चलना चाहिए, ऑप्शन सी बाईं तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो ऑप्शन बी जर्मनी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पहला एटम बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद फिर नागासाकी में 3 दिन के बाद बम गिरा था, लेकिन पहला बम हिरोशिमा पर गिरा था। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल, ऑप्शन नंबर डी ईख। क्वेश्चन नंबर 50, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट जो है वो 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो कृषि मजदूर का समस्या तो बहुत है।
न्यूनतम आय, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी कम होता है। निम्न जीवन स्तर, आय ही कम है तो जीवन स्तर तो निम्न होना ही है, और आय कम है तो रोजगार भी कम है उसके पास, यानी रोजगार का भी अभाव है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उसको तीनों चीज का समस्या, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य भारत में केरल है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, जो हम लोग के भारत देश में भी है। क्वेश्चन नंबर 50 कितना था ये? 55 था ना। क्वेश्चन नंबर 56, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करने वाला जनता होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र? ऑप्शन सी 18 साल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय जो है वो ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार में नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, मतलब नागरिक के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं बचता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो देख के ही पता चलता है, बाहर जो है अपने नहीं ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? वो मनुष्य को भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए, अभी तो शिक्षा बहुत जरूरी हो गया, स्वास्थ्य भी चाहिए, यानी उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं साहसी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, उत्पादन का अर्थ है? उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, द्वितीय एस्टेट में कौन आते हैं? द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था? तो संसदीय संस्था का नाम था स्टेटस जनरल। क्वेश्चन नंबर 68, वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल है? तो त्रिगुट समझौते में ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वो रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य जो है वो कृषि है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड जो है वो गर्म जल प्रपात है। क्वेश्चन नंबर 74, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व के सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन सी है? तो विश्व का जो सबसे बड़ी अफवाह बेसिन है वो अमेजन है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड पर्यायी द्वीपीय पठार है। क्वेश्चन नंबर 77, उत्पादन का सक्रिय साधन है? तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रम। क्वेश्चन नंबर 78, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो इसमें बहुत अनसर्टिनिटी है, कुछ लोग 40 डिग्री भी कहते हैं, कुछ 35 भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 80,
अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ये वर्ष 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो कुल मिला के अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो बहुत ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, साथ ही आंसर मिला करके कितना नंबर बन रहा है आपका आप कमेंट में बताएं। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो फिर से बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स और मैथ की वीडियो कंटेंट मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।